हमारे साथ इस वक्त प्रेम चोपड़ा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम चोपड़ा जी, एक बेहद निजी क्षति भी होगी आपके लिए, बेहद दुख का वक्त है तमाम फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए, लेकिन किस तरह से आप उन्हें आज याद कर रहे हैं? आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है? देखिए, मैं उनके बहुत करीब हो चुका था, बहुत सी फिल्मों में काम किया मैंने उनके साथ, क्रांति, बैराग, दास्तान, दुनिया, कुछ और करने वाले थे हम। खैर वो जो भी है, एक बहुत बड़े एक्टर थे, मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन था और मैं उनको जब फर्स्ट टाइम मेरा इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का दास्तान में, तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, लिटिल नर्वस टू। तो लेकिन he made me so comfortable in 15 minutes and that we came to know, ऐसा लगता था कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर बड़ा आपस में मरा। प्रेम साहब, दिलीप साहब के लिए हम तो उनसे ना तो कभी मुलाकात हुई, ना इतना करीब से देखा समझा, पर्दे पर ही जितना समझ पाए उनको, लेकिन जो हमने पढ़ा उनके बारे में, कहा जाता है कि वो अपने अभिनय में एकदम डूब जाते थे और उस रोल के अंदर वो इस कदर डूब जाते थे कि उनकी निजी पर्सनालिटी पर भी उसका काफ़ी असर पड़ने लगता था। कई बार तो उनके डॉक्टर्स ने कहा कि आप इतने संजीदा रोल मत कीजिए, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मैं समझना चाहूँगी, जब वो सेट पर आते थे कैसे अपने लिए रोल पे प्रिपेयर करते थे, उनका ऑरा कैसा रहता था? हाँ, बहुत ही, जो यानी हर एक आदमी उनको बड़ी इज्जत के साथ देखता था, इज्जत से बात करते, क्योंकि वो बहुत सबको इज्जत देते थे बराबर की, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, लेकिन उनके लिए सब एक बहुत ही इनफॉर्मल रिलेशनशिप रहते थे। दिलीप साहब का कौन सा रोल जो है वो आपने तो कई फिल्मों में साथ भी काम किया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बतौर अदाकार, कौन सा रोल आपके दिल के सबसे करीब है? एक तो देखिए, मुगल आजम तो एक एवरग्रीन पिक्चर है उनके लिए, गंगा जमुना, क्रांति और फिर बहुत सी फिल्में। आप से अगर मैं पूछना चाहूँ प्रेम साहब, आप तो परिवार के भी बेहद करीब रहे हैं, उनको पारिवारिक तौर पर भी जानते समझते हैं। सायरा जी के लिए सबसे मुश्किल वक्त होगा ये, एक साय की तरह से वो साथ रही, एक फैन से उनकी जीवन संगनी बनी और जिस तरह से उन्होंने शिद्दत से वो दिलीप साहब में डूबी रही, वो साफ दिखती थी तस्वीरों में। देखिए साहब, यूसुफ साहब, सायरा बानो जी जब हमारे साथ शूटिंग कर रही थी पूरा पश्चिम की लंदन में, तो अचानक काफी बीमार हो गई थी। तो दिलीप कुमार साहब साथ में थे उनके, और वहाँ पर जब हॉस्पिटलाइज हुए वहाँ लंदन में, तो इस कदर वो डिवोटेड हस्बैंड थे कि वो, यानी कि वहाँ डॉक्टरों ने भी कह दिया कि वी नेवर फाउंड ए हस्बैंड इंडियन हस्बैंड लाइक हिम सो सिंसियर। तो लेकिन उस वक्त, और सायरा बानो जी बिल्कुल, मैं तो उनको बहुत ही एक दर्जा देता हूँ कि ये एक वो उन्होंने एग्जाम्पलरी अपने दिलीप साहब का ख्याल रखा और बहुत ही वो बेहतरीन किस्म के उनका ख्याल रखते थे, हर एक चीज का ख्याल, मेडिसिन अवार्ड्स उनको सब मिले। मैं तो चाहता हूँ कि दिलीप साहब को सभी अवार्ड्स मिले हैं, और अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कोई आदमी भारत रत्न डिजर्व करता है तो वो है फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह दिलीप कुमार। बिल्कुल प्रेम चोपड़ा जी, आप कह रहे हैं कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी दिलीप साहब को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से नवाजा था 2015 में। तो दिलीप साहब की शख्सियत आप देखिए कि कितनी बड़ी उनकी शख्सियत थी कि पाकिस्तान ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा, सबके दिलों में बसते थे। प्रेम चोपड़ा साहब, दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग उनको कहा जाता है और ये तमगा उनको दिया गया था जिस तरह की गंभीर फिल्में की और जिस तरह से अभिनय को उन्होंने, अपने चरित्र को एकदम सच तरीके से उकेर दिया पर्दे पर। तो निजी जिंदगी में भी क्या वो उतने ही संजीदा थे, उतने ही या हंसमुख थे? अगर कुछ बता पाएं तो। यस, ट्रेजेडी किंग उनको कहा जाता है। उस वक्त वो अपने रोल में बिल्कुल, ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर, वेरी ऑनेस्ट एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। तो वो जब रोल करते थे तो वो हर चीज भूल जाते थे इधर उधर की। ही वाज ऑल द टाइम इनटू द रोल। घर से भी बहुत प्रिपेयर करके आते थे, खुद भी बहुत अच्छे राइटर थे, तो काफी जो अपने जो सीन्स थे उसमें काफी करेक्शंस भी करते थे राइटर के साथ बैठ के।
तो सब it was a great help to everybody and जी बहुत ही करीब थे, बहुत ही एक यानी कि सिंपल आदमी जिसे कहते हैं ना, इतना बड़ा एक्टर और इतना बड़ा इंसान जो था, लेकिन वो सबके साथ जैसे बात करते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी हाईली एजुकेटेड, तो बहुत ही वो तहजीब से बड़ी इज्जत के साथ सबको ख्याल दर्जा देते थे, काम करते थे। जी प्रेम चोपड़ा साहब, जब हमारा कोई करीबी ऐसे यूं हमें एक लंबे अरसे के बाद छोड़कर चला जाता है तो उसके साथ बिताए हुए लम्हे, उसके साथ बिताए हुए कुछ किस्से जहन में फ्लैशबैक की तरह से आने लगते हैं। कोई एक ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा हो उनके साथ सेट पर या किसी पर्सनल मुलाकात में जो आप बताना चाहें? जी, दास्तान में जब काम कर रहा था तो मुझे उनको मिलने का इत्तेफाक हुआ। मैं जिस कितनी खुशी हुई थी कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, कि लेकिन साहब मैं बड़ा थोड़ा सा नर्वस था, काफ़ी नर्वस था कि दिलीप कुमार साहब के साथ काम कर रहे हैं, यार कैसे होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि वो उनमें एक ऐसी सिफत थी कि उनको मालूम हो जाता था कि ये आदमी बहुत कॉन्शियस है मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर वो ऐसा हम एक मिलजुल जाया करते थे, जैसे लगता था कि वो हम एक बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुरानी मुलाकात है हमारी, और एक दूसरे से शेयर करते थे। वो बहुत सी अपनी मेमोरीज बताते थे, जो उन्होंने किस्से हुए उनके साथ, जैसे फिल्मों में जो काम किया उन्होंने, तो वो बड़े वाजिया तौर पे सब बताते थे सब, और बहुत ही दिलचस्प होते थे वाकयात जो उनकी जिंदगी के थे।